रंगों से सजी धजी जयपुर की रौनक भरी नगरी में एक औरत रहती थी, रितिका मेहता। रितिका को हर कोई जानता था, उसकी दया या उसकी कामों के वजह से नहीं, बल्कि उसके कपड़ों के वजह से। उसकी अलमारी किसी जादुई दुनिया से कम नहीं थी। बनारस की रेशमी साड़ियाँ, कांचीपुरम की एम्ब्रॉयडरी साड़ी और इटली के चमकते गाउन, सब कुछ उसके पास था। हर एक कपड़ा अलग रंगों के हिसाब से रखा था। वह कभी भी एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनती। हर पार्टी, हर फंक्शन, हर त्योहार रितिका एक रानी की तरह पहुंचती। लोगों के नजरें उस पर टिक जाती। औरतें धीरे से बोलती, लो आ गई फैशन शो। पर रितिका को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे ये सब अच्छा लगता। वह मुस्कुराती और कहती, फैशन मेरी पसंद नहीं, ये मेरी पहचान है। उसका पति रोहन एक साधारण व्यापारी था। वह रितिका से बहुत प्यार करता, लेकिन कई बार उसने कहा, रितिका तुम्हारे पास पहले से ही इतनी कपड़े हैं, जिंदगी भर के लिए काफी है। रितिका हंसती और जवाब देती, रोहन तुम नहीं समझोगे, हर कपड़ा मेरी एक कहानी कहता है, मेरी कहानी। धीरे धीरे रितिका का शौक उसकी ताकत बन गया। जब भी उसकी सहेलियां उसे किसी पार्टी में बुलाती तो वे मन ही मन डरती, क्योंकि वे जानती थी रितिका हमेशा सबसे ज्यादा चमकती है। उसकी मौजूदगी से बाकी सब फीके पड़ जाते हैं और रितिका को ये बहुत पसंद था। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त नैना एक सुंदर लाल गाउन पहनकर आई। वह ड्रेस साधारण था, लेकिन बेहद शालीन। उस शाम सबकी नजरें नैना पर थी। लोग कहने लगे, आज नैना कितनी खूबसूरत लग रही है। पहली बार रितिका ने एक अजीब चीज महसूस की, जलन वाली। वह घर पहुंची और गुस्से में अपनी अलमारी खोली, कपड़े इधर उधर फेंक दिए और बड़बड़ाई, कोई मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं लग सकता, कोई नहीं। उस रात उसने ऑनलाइन 10 नए ड्रेस ऑर्डर कर दिए। दिन बीतते गए, रितिका की अलमारी बढ़ती गई। एक कबर्ड से 3 और फिर एक पूरा कमरा बदल दिया। वह घंटों तक कपड़े चुनती, उसके गहने चुनती, फोटोज निकालती और सोशल मीडिया पर दिखाती। लेकिन इस चमक धमक के पीछे रितिका धीरे धीरे वास्तविक जीवन से दूर जा रही थी। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, परिवार से दूरी बना ली और बस लाइक्स और कमेंट्स में जीने लगी। फिर एक दिन एक हादसा हुआ। वह खरीदारी करने गई थी, तभी उसके अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी सारी साड़ियाँ, गाउन, रेशमी कपड़े सब जलकर राख हो चुके थे। रितिका वहीं खड़ी रह गई, धुएं को देखती जो कभी उसका राज्य हुआ करता था। उसके पैर कांपने लगे। जिस पर उससे सबसे ज्यादा घमंड था, वह सब जलकर राख हो गया। आने वाले दिनों में रितिका ने घर से निकलना बंद कर दिया। पहली बार उसके पास कुछ नहीं था। फिर एक दिन नैना उसे मिलने गई। उसने प्यार से कहा, रितिका तुम हमेशा खूबसूरत थी। तुम्हें सुंदर बनाने के लिए तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम खुद हो। हमें वो पुरानी रितिका याद आती है जो हंसती थी। उस रात रितिका आईने के पास खड़ी हो गई। चेहरा वही था, लेकिन आंखें अलग लग रही थी, नरम, समझदार और शांत। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली खूबसूरती कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके दिल, मुस्कान और दया से आती है। कुछ महीनों बाद रितिका ने एक नया काम शुरू किया, एक छोटा बुटीक, जहां वह उसने औरतों के लिए साधारण लेकिन सुंदर कपड़े बनाए, जो वो छोटी लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। अब लोग उसे क्वीन ऑफ हार्ट्स कहने लगे।
और